कुरु साम्राज्य में जल का स्तर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और मारुति के कक्ष में भी जल अब तक उनके और उनके माता पिता को घेरने लगा है। तभी नन्हे मारुति ने अगले ही क्षण अपना एक पैर उठाया और उस प्रलय के जल को दे मारा। वहीं छपाक की ध्वनि गूंज उठी और मारुति के कदम को छूते ही देखते संपूर्ण जल का स्तर अपने आप ही कम से कमतर होता चला गया और कुछ ही समय के उपरांत धरती लोक के हर स्थान से जल का स्तर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। जैसे कि धरती लोक पर कभी कोई जल प्रलय आया ही नहीं था। वहीं इंद्रलोक से यह दृश्य देखकर स्वयं देवराज इंद्र भी चकित रह गए और उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा और वे स्वयं से बड़बड़ाए, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे दिव्य प्रकोप को कोई कैसे शांत कर सकता है? अभी देवराज अपने आश्चर्य का कारण जान नहीं पाए कि तभी नारायण नारायण की गूंज संपूर्ण इंद्रलोक में गूंज उठी और स्वयं नारद मुनि वहां प्रकट हुए। नारद मुनि ने प्रणाम करते हुए देवराज इंद्र से कहा, प्रणाम देवराज, ये हठ छोड़िए, क्योंकि आप जिसे एक साधारण सा बालक समझ बैठे हैं वो कोई साधारण बालक नहीं, अपितु स्वयं महादेव का 11वां रुद्र अवतार है। बाल मारुति को चोट पहुंचाकर अब स्वयं देवों के देव महादेव को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आप ये भली भांति जानते हैं कि यदि महादेव को क्रोध आ गया तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर आपने अपनी ये हठधर्मिता नहीं त्यागी तो आप पर भी कोई अनिश्चित विपत्ति भी आ सकती है देवराज। नारायण नारायण। नारद मुनि की यह चेतावनी सुनकर स्वयं देवराज इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने इस बारे में विचार करते हुए कहा, यदि ऐसा है तो फिर हमें इस विषय में पुनः एक बार सोच लेना चाहिए। और ऐसा कहकर उन्होंने इस विषय में अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेने का निश्चय कर लिया। कुछ वर्षों उपरांत कुरु साम्राज्य में नन्हे से मारुति अपने नन्हे नन्हे पैरों से पूरे राजमहल में खिलखिलाते हुए घूम रहे हैं। उनके नेत्रों में मासूमियत विराज रही है, ललाट पर एक आभा ज्योत की तरह जगमगा रही है एवं उनकी दंतुरित मुस्कान के कारण महाराज केसरी का संपूर्ण राजमहल चहक उठा है। जहां जहां नन्हे मारुति के कदम पड़ते जाते हैं वहां का वातावरण स्वयं सुंदर हो उठता है। दुख एवं पीड़ा स्वतः ही मिट जाते हैं। वहीं महादेव की प्रतिमा के आगे एक थाल में कई सारे लड्डू रखे हुए हैं और माता अंजनी अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही हैं एवं वे जब भी अपनी आंखें खोलती हैं उन्हें प्रत्येक बार थाल में से कई लड्डू नदारद दिखाई देते हैं और इसलिए वे इस बार अपनी आंखें बंद ही नहीं करती हैं और देखते ही देखते अपने आप वहां थाल में से एक एक कर लड्डू गायब होते चले जा रहे हैं। यह देखकर माता अंजनी प्रसन्न हो जाती हैं एवं महादेव की प्रतिमा को देखकर पूछती हैं, महादेव, क्या आप स्वयं ये लड्डू खा रहे हैं? अभी माता अंजनी ने यह प्रश्न पूछा ही होता है कि उन्हें प्रतिमा के पीछे से किसी के चपर चपर मुंह चलाने की आवाज आती है, जिसके कारण माता अंजनी प्रतिमा के उस ओर जाकर देखती हैं जहां बाल मारुति के पूरे शरीर पर लड्डुओं का चूरमा लगा हुआ है और वहीं वे एक लड्डू अपनी मुट्ठियों में भींचे हुए आनंद के साथ स्वाद लेकर खाते जा रहे हैं। ये देखकर माता को नन्हे मारुति पर गुस्सा भी आता है, परंतु उनका प्रेम भी उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। माता अंजनी ने झूठ मूठ का क्रोध दिखाते हुए कहा, मारुति, ये भोग महादेव के लिए है।
मारुति ने लड्डू का शेष भाग खाते हुए तुतलाते हुए कहा, माता, हमें भूख लगी थी, एवं महादेव खाएं या हम खाएं, बात तो बराबर हुई ना। बाल मारुति की यह बात सुनकर माता अंजनी मुस्कुराने लगी एवं वहां उपस्थित सभी दासियां भी मारुति के बारे में बात करने से नहीं थकती हैं। देखो, मारुति कैसे कैसे खेल करते हैं। इनके जैसा चंचल शिशु हमने तो कभी नहीं देखा। काश कि बाल मारुति की तरह हमारा भी लल्ला ऐसा ही होता। वहीं दूसरी दासी ने कहा, चाहे अपने मारुति चंचल हो, परंतु एक दिवस भी वो अपनी ये चंचलता ना दिखाएं, तो इतना बड़ा राजमहल सूना सूना सा लगने लगता है ना? जहां रावण के कुकृत्य और राक्षसी प्रहार के कारण संपूर्ण धरती लोक पर जो पीड़ा और अशांति की दोहरी चोट लगी थी, वहीं मारुति के जन्म के पश्चात ही समस्त स्थिति स्वयं ही परिवर्तित होने लगी और सारा जग खुशी के भाव सागर में झूमने लगा है। संपूर्ण धरती लोक की जैसे काया पलट होने लगी। संपूर्ण सृष्टि विनाश के विराम के बाद नव निर्माण की ओर अग्रसर होने लगी है। महाराज केसरी और महारानी अंजनी के भाग्य में भी मारुति के जन्म के पश्चात एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति तो हुई ही है, उसके साथ ही उनका जीवन अनंत खुशियों से भर गया है। देखते ही देखते माह बीतते बीतते कई वर्ष बीत गए और धरती लोक पर छाई अशांति में बीते कुछ वर्षों में ही अनेकानेक परिवर्तन आ गए हैं। वहीं शिशु मारुति अब अपने बाल्यकाल से शैशव काल में पहुंचने वाले हैं, अर्थात मारुति आज 5 वर्ष के होने वाले हैं। आज उनका 5वां जन्म दिवस है। वहीं पूरे राजमहल में मारुति के जन्म दिवस को लेकर पूरे उत्साह के साथ तैयारियां चल रही हैं। भांति भांति के पकवान और मिष्ठान बनाए जा रहे हैं। सभी दास दासियां बढ़ चढ़कर इस कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। एक तरह से पूरे राजमहल में उत्सव जैसा वातावरण है। उत्सव जैसा वातावरण हो भी क्यों ना, जब से मारुति का जन्म हुआ है तभी से संपूर्ण सृष्टि जैसे जीवंत हो चुकी है। वहीं राजमहल में माता अंजनी से एक दासी बात कर रही है। महारानी, मारुति हमारे हाथों से बना कोई खाना नहीं खाते हैं और पूछने पर शिकायत करते हैं। कहते हैं हम केवल अपनी माता के हाथ से बना भोजन करते हैं। इस बात को सुनकर माता अंजनी के चेहरे पर एक मृदु मुस्कान आ जाती है। माता अंजनी उस दासी से कहती हैं, मारुति ऐसे ही तो हैं, अपनी माता के बिना कुछ भी नहीं करते। अब देखो ना, दिन निकल आया है। सूर्य देव ने आकर पूरी सृष्टि में उजाला कर दिया है, परंतु जब तक हम मारुति के समक्ष नहीं जाएंगे तब तक वो उठते ही नहीं हैं। इतना कहकर माता अंजनी अपने हाथ में आरती का एक थाल लेकर मारुति के कक्ष की ओर बढ़ने लगती हैं। परंतु ये क्या, जैसे ही माता अंजनी शिशु मारुति के कक्ष में पहुंची, वहां मारुति तो क्या, उनकी परछाई तक नहीं है। माता अंजनी अपने हाथ में थाल लिए आश्चर्यचकित रह गईं और पूरे कक्ष में बाल मारुति को ढूंढने लगीं। लेकिन वाकई में शिशु मारुति पूरे कक्ष में नहीं है। इसलिए माता अंजनी सोचने लगीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मारुति को तो यहीं होना चाहिए था। अगर मारुति यहां नहीं है तो फिर कहां है? वहीं राजमहल से कुछ दूर एक बड़े से उपवन में, जहां कई सारे आम के बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और वृक्ष पर सुंदर सुंदर ताजे ताजे रसीले आम भी दिख रहे हैं। परंतु वे और कितनी देर तक उन पेड़ों पर टिके रहेंगे, यह कहना थोड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि एक बच्चों का दल पूरे उपवन में हाहाकार मचा रहा है।
इस दल के सेनापति या कहें प्रमुख कोई और नहीं, स्वयं बाल मारुति हैं, जो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते फांदते अटखेलियां करते जा रहे हैं। उनका नटखटपन संपूर्ण रूप से अपने चरम पर है। वहीं कई सारे आम नीचे जमीन पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से ढेर सारे आमों को आधा अधूरा ही चखा गया है, क्योंकि नन्हे मारुति का पूरा दल यही कार्य कर रहा है। जो आम उन्हें मीठा लगता है उसे चट कर जाते हैं, परंतु जो आम उन्हें थोड़ा सा भी खट्टा प्रतीत होता है, उसकी दशा उन आमों की तरह जमीन देखने की होती है। वही मारुति चटखारे लेकर उन सुस्वादु एवं रसीले आमों को खा रहे हैं। उन्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि उनकी माता अंजनी उन्हें राजमहल में व्याकुलता से ढूंढ रही होंगी, बल्कि वही बाल मारुति आज अपना जन्मदिवस आम के इस उपवन में अपनी बाल क्रीड़ाओं के माध्यम से दिखा रहे हैं। वहीं जैसे ही उस आम के बाग का माली वहां आया, उसे सारे वृक्षों के आम नदारद दिखाई दिए। वो चौंक गया और अपना सिर झुकाते हुए बाग में आगे बढ़ने लगा। वहीं माली को वहां आता देखकर शिशु मारुति के सारे बंधु बांधव भागने लगे और उन्होंने जोर से चीखते हुए कहा, भागो भागो सभी, इस बाग का माली आ रहा है, भागो। और यह सुनते ही सभी बालक वहां से एक एक करके भागने लगे। लेकिन वहीं मारुति आम के स्वाद में इस प्रकार मग्न है कि उन्हें कुछ ना तो सुनाई पड़ रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। वो अभी भी एक वृक्ष पर बैठे बैठे आम का सुस्वाद चख रहे हैं। इतने सारे बालकों को अपने बागान से भागता देख क्रोध से आग बबूला माली लाठी लेकर उनके पीछे भागने लगा। तुम सब मारुति की सेना ने मेरे पूरे बाग को तहस नहस कर दिया। सारे आम खा लिए तुम दुष्ट बच्चों ने। मैं तुम सबको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको पकड़कर मैं महाराज केसरी से सबकी शिकायत करूंगा। फिर महाराज ही तुम सबको दंड देंगे। हाँ। इतना कहते कहते वो माली उन बालकों के पीछे लाठी लेकर भागने लगा। देखने में हो सभी नन्हे मुन्ने बालक और चोरी करते हो। तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें आम नहीं खिलाते, जो यहाँ चोरी छुपे आम खाने आ जाते हो? वहीं इन सबसे परे मारुति बिना किसी संकोच, बिना किसी चिंता के आराम से आम के वृक्ष पर बैठकर रसीले आम तोड़ तोड़ कर खाते जा रहे हैं। तभी उस माली के सिर पर आम की एक गुठली जोर से लगी। जैसे ही माली ने ऊपर देखा तो उसे वहां एक मोटी सी टहनी पर मारुति बिना किसी डर के आम खाते हुए दिखाई दिए। अच्छा, तो यहां बैठे हो तुम मारुति? तुम्हारी शरारत है ना ये सब? लज्जा नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? वहीं ये सुनकर मारुति ने बड़ी चतुराई से कहा, लज्जा? कैसी लज्जा काका? ये समस्त संसार ईश्वर का ही तो है, और अगर उस संसार के आम के वृक्ष में से मैंने 2-4 आम खा लिए तो कौन सा बड़ा अपराध हो गया हमसे? ये सुनते ही क्रोध में माली ने कहा, 2-4 आम? तनिक नीचे उतर कर देखो तो तुमने सभी पेड़ों के आम ही शेष कर दिए हैं। और तो और जितना खाया नहीं उससे अधिक तुम सबने मिलकर नष्ट कर दिया है। उतरो नीचे, अन्यथा मुझे तुम्हें स्वयं ही दंडित करना होगा। वहीं माली की यह बात सुनते ही मारुति ने एक जोरदार छलांग पेड़ से जमीन पर लगाई और स्वयं ही उनके हाथ लग गए और मृदु मुस्कान के साथ कहा, वैसे हमारा पेट भर गया काका, बहुत ही स्वादिष्ट थे आपके बागान के आम। माली ने क्रोध से कहा, स्वादिष्ट? जब महाराज केसरी से दंड मिलेगा ना तब स्वादिष्ट कहना। हाँ। और फिर इतना कहकर उस बागान के माली ने नन्हे से मारुति को रस्सियों से बांध लिया और उसे अपनी बैलगाड़ी पर लेकर राजमहल की ओर बढ़ने लगा। परंतु मारुति के मुख पर कोई भी भय का चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, जैसे कि वो इस शरारत को बड़ी ही प्रसन्नता से जानबूझकर कर रहे हों। वहीं कुछ समय के उपरांत
राजमहल में बागान का माली अपने साथ अपनी बैलगाड़ी में बंधी हुई अवस्था में नन्हे मारुति को लेकर चला आया। वहीं नन्हे से मारुति अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, परंतु उनकी मुस्कुराहट के पीछे का कारण स्वयं वही जानते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जानता। वहीं बागान का माली अपनी बैलगाड़ी को रोककर स्वयं ही मारुति को वैसी बंधी हुई अवस्था में छोड़कर राजमहल की ओर बढ़ने लगता है और द्वारपाल से जाकर कहता है, हमें महाराज केसरी से मिलना है। वहीं कुछ क्षण के उपरांत वो बागान का माली भव्य राजमहल के भीतर महाराज केसरी के समक्ष उपस्थित हुआ। वहीं महाराज केसरी के माथे पर मुकुट शोभनीय है और उनके मुख पर एक मृदु मुस्कान झलक रही है, क्योंकि आज उनके पुत्र मारुति का 5वां जन्म दिवस है। वहीं महाराज केसरी को देखकर बागान के माली ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महाराज प्रणाम, हम आपके समीप एक शिकायत लेकर आए हैं, आपके शिशु मारुति को लेकर। मारुति का नाम सुनते ही महाराज केसरी ध्यान से उस माली को देखने लगे और पूछा, हम आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ सके, तनिक विस्तार से बतलाइए, क्या बात है? और इतना सुनते ही माली ने अपनी संपूर्ण व्यथा महाराज को कह सुनाई। बाल मारुति ने हमारा संपूर्ण बाग उजाड़ दिया। उन्होंने हमारे बाग के लगभग सारे आम खा लिए अपने मित्रों के साथ मिलकर। पूरा बाग तहस नहस हो चुका है और हम अभी उन्हें आपके पास दंड दिलाने के लिए लेकर आए हैं। माली के मुख से यह पूरा वृतांत सुनकर महाराज केसरी अत्यंत चकित हुए, क्योंकि उनके आश्चर्य का कारण भी काफी वैध था। महाराज केसरी ने माली को डांटते हुए कहा, मिथ्या मत कहिए, क्योंकि मारुति राजमहल से बाहर गए ही नहीं हैं। फिर आप किसे मारुति समझकर अपने साथ यहां लेकर आए हैं? इतना सुनते ही माली ने प्रतिवाद किया, नहीं महाराज, हम मिथ्या नहीं कह रहे हैं, ठहरिए, हम अभी प्रमाण देते हैं आपको। इतना कहकर माली वापस से अपनी बैलगाड़ी के पास गया और वहां उसने देखा कि नन्हे मारुति अब भी बैलगाड़ी में बंधी हुई अवस्था में है और फिर वे अपने साथ नन्हे से मारुति को लेकर बढ़ने लगे। वहीं राजमहल में वापस पहुंचकर माली ने महाराज के निकट जाकर कहा, ये रहा प्रमाण महाराज। अभी माली ने इतना कहा कि उतनी ही देर में राजमहल से हंसते खिलखिलाते हुए नन्हे से मारुति अपनी माता के संग उस माली को नजर आए। यह दृश्य देखकर माली के आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि उस समय उसने स्वयं भी एक मारुति को रस्सियों से बंधी हुई अवस्था में पकड़ा हुआ है। तभी महाराज ने चौंक कर कहा, जी कहिए, यही शिशु है आपका प्रमाण? इतना कहकर महाराज केसरी ने उस बालक की ओर इशारा किया। तभी माली और अधिक आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने किसी और ही शिशु को पकड़ रखा है और वो उस शिशु के चेहरे को देखकर जैसे बौरा सा गया। तभी उस माली ने स्वयं से बड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे संभव है? क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो स्वयं शिशु मारुति को अपने साथ लेकर आया था। तभी महाराज केसरी ने क्रोध में आकर कहा, आप केवल हमारा समय नष्ट करने आए हैं और तो और आपने हमारे नन्हे मारुति पर झूठा लांछन भी लगाया। इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। सैनिकों, इस दुष्ट को मिथ्या बोलने के लिए 50 कोड़े बरसाए जाएं। 50 कोड़े। 50 कोड़े का नाम सुनते ही माली थर-थर कांपने लगा। वहीं उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए, हमसे भारी भूल हो गई। परंतु तब तक 2 सैनिक आगे बढ़ चुके होते हैं और कोड़े मारने के लिए कोड़ा उठा चुके होते हैं। अभी माली पर दंड स्वरूप कोड़े पड़ने ही वाले होते हैं कि तभी उनका रास्ता रोकते हुए नन्हे से मारुति ने कहा,
ठहरिए, ये सत्य बोल रहे हैं। हम स्वयं उपस्थित थे महाबाग में और हमने ही सारे आम खाए हैं। नन्हे मारुति की यह बात सुनकर महाराज केसरी और माता अंजनी समेत बागान का माली भी स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। वहीं नन्हे से मारुति मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। मारुति से महाराज केसरी पूछते हैं, पुत्र मारुति, ये क्या विचित्र क्रीड़ा है? आप यहां महल में पहले से उपस्थित हो अथवा बाग से सारे आम खाने की बात भी स्वीकार कर रहे हो। ये दोनों कार्य एक साथ कैसे संभव हैं? और ऐसा करने का कारण क्या है? ये सुनकर बाल मारुति कहते हैं, वास्तविकता तो यह है पिताश्री कि हमने बाग में माली को सारे मीठे आम छुपाकर अलग बोरी में रखते हुए देखा। तब हमने उनसे पूछा, अरे माली काका, आप इन मीठे फलों को अलग स्थान पर क्यों रख रहे हो? तब माली काका ने हमको डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख बालक, ये सारे आम मैं अपने घर ले जाऊंगा और सारे स्वाद रहित आम बाजार में ग्रामवासियों के लिए जाएंगे। इस पर मारुति कहते हैं कि अरे माली काका, परंतु ये तो सभी ग्रामवासियों के साथ छल हुआ ना। माली झुंझलाते हुए कहता है, अरे दुष्ट बालक, तुम क्या हमेशा ही इतने प्रश्न पूछते हो? चलो भागो यहां से, नहीं तो हम सबसे कह देंगे कि सारे मीठे आम तुम खा गए हो। इसी कारणवश हमें बाजार में स्वाद रहित आम बेचने पड़े। फिर मारुति महाराज केसरी से आगे कहते हैं कि पिताश्री, आप माली काका को दंड मत दीजिए, लेकिन माली काका से यह वचन अवश्य ले लीजिए कि भविष्य में वो मीठे आमों की चोरी के तहत ग्रामवासियों से छल ना करें। महाराज केसरी नन्हे मारुति की बात सुनकर माली को कड़े स्वर में कहते हैं, सुनो माली, हम तुम्हें यह चेतावनी देते हैं कि भविष्य में अगर तुमने ऐसा अपराध किया तो तुम्हें आम के पेड़ से बांधकर दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे। इतना सुनकर माली ने महाराज के समक्ष हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दें। मेरा अपराध दंडनीय है, परंतु मैं आगे से भविष्य में कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे ग्रामवासियों के साथ छल हो। तत्पश्चात महाराज केसरी के बोलने से पहले मारुति नटखट तोतले स्वर में बोल पड़े, और सुनो माली काका, भविष्य में हमें और हमारे साथियों को आम भी मुफ्त में मिलने चाहिए। वहीं राजमहल में उपस्थित सारे लोग बाल मारुति की यह बात सुनकर हंसने लगते हैं। तब माता अंजनी महाराज केसरी से कहती हैं, इस माली और आम की भूल भुलैया में हम तो भूल ही गए कि हमें मारुति के जन्मोत्सव के भोज का निमंत्रण देने भी जाना है, क्योंकि आज इस नटखट मारुति का 5वां जन्म दिवस भी है। अपनी माता की ये बात सुनकर मारुति चहक उठते हैं और अपनी माता से कहते हैं, माताश्री, माताश्री, क्या हम अपने जन्म दिवस का निमंत्रण ग्रामवासियों को स्वयं दे आए? माता अंजनी कहती हैं, अच्छा युवराज मारुति, आप अपने जन्म दिवस का निमंत्रण स्वयं देंगे? और क्या हम जान सकते हैं कि आप निमंत्रण क्यों देना चाहते हैं? नन्हे मारुति इतराते हुए तोतली आवाज में माता से कहते हैं, अरे माताश्री, वो हम आपको कुछ समय पश्चात बता देंगे। अभी हम जा रहे हैं सभी को भोज के लिए निमंत्रण देने। इतना कहते ही मारुति नन्हे कदमों के साथ भाग खड़े होते हैं और माता अंजनी पीछे से मारुति, मारुति कहकर उन्हें पुकारती रहती हैं। लेकिन मारुति कहां किसी की सुनने वाले थे। महल से निकलने के पश्चात मारुति ग्रामवासियों के घर जाकर द्वार खुलवाते हैं और द्वार खुलते ही एक काकी बाहर आकर कहती हैं, अरे मारुति, तुम आज अकेले कहां फुदकते फिर रहे हो और आज तुम्हारा मेरी कुटिया में कैसे आना हुआ? फिर मारुति बूढ़ी काकी से चहकते हुए कहते हैं, काकी, आज हमारा जन्म दिवस है। आप अपने पूरे परिवार सहित हमारे यहां पधारिएगा और खाली हाथ मत आइएगा। हमारे लिए उपहार स्वरूप कुछ लेकर आइएगा। तत्पश्चात वो काकी मारुति से बहुत धीमे स्वर में मुस्कुराती हुई कहती हैं, अच्छा, तो ये बात है।
हमारा मारुति अपनी इच्छा अनुसार उपहार चाहता है, इसलिए इतना श्रम कर रहा है पूरे गांव में निमंत्रण देने का। अच्छा, तो मारुति ये बताओ कि क्या भेंट चाहिए आपको आपके जन्मदिवस पर? मारुति फिर काकी से बहुत धीमे स्वर में तुतलाते हुए कहते हैं, अरे काकी, तनिक नीचे बैठो। हम आपके कान में बताते हैं कि हमें क्या उपहार चाहिए, अन्यथा कोई सुन लेगा तो समस्या हो जाएगी। काकी नीचे बैठकर कान मारुति की तरफ करती हैं, तो मारुति फुसफुसाते हुए उन्हें उपहार की बात बता देते हैं। काकी, अच्छा अब हम चलते हैं, आप हमारे लिए उपहार लाना मत भूलना। और हम अब प्रस्थान करते हैं, हमें और भी लोगों के यहां जाना है भोज का निमंत्रण देने। काकी नन्हे मारुति के चले जाने पर भी स्वयं से हंसते हुए कहती हैं, ईश्वर ने इस छोटे से बालक में इतनी बुद्धि और चंचलता एक साथ समाहित कर दी है। यह अवश्य कुछ विशेष कार्य हेतु धरती पर आया है। हे शंभु कैलाशपति, हर ले सब असुरों की मति। एक तरफ जहां मारुति गांव में सभी को अपने जन्म दिवस पर निमंत्रण देने के लिए निकल पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ माता अंजनी ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी, मारुति अपने जन्म दिवस का निमंत्रण पूरे ग्राम में देने गए हैं और महाशय अभी तक लौटे नहीं हैं। आप तनिक पता लगाइए कि कहीं अपने मित्रों के साथ फिर से कोई उद्दंडता ना कर रहे हो। जामवंत माता अंजनी से हंसते हुए कहते हैं, माता, आप चिंतित ना हो, मारुति नटखट अवश्य हैं, किंतु उनकी हर उद्दंडता में किसी न किसी के कल्याण का उद्देश्य ही छिपा होता है। मैं अभी जाकर मारुति को खोज कर लाता हूं। इतना कहकर जामवंत जी मारुति को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और एक जगह पर आकर वो ठहर जाते हैं, क्योंकि वहां से कुछ दूरी पर एक विचित्र दृश्य नजर आ रहा होता है, जिसके साक्षी वहां स्थित गांव वाले हैं। और ये दृश्य जामवंत जी को भी दुविधा में डाल देता है। तो क्या था ये अचंभित करने वाला दृश्य? कहीं कोई विपत्ति तो नहीं? वहीं बाग के रास्ते से होकर जब मारुति महल की ओर जा रहे होते हैं, तब मारुति एक जगह पर आकर ठिठक कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां के निकटवर्ती सभी ग्रामवासी मदद की गुहार लगाते हुए भागते जा रहे हैं। रक्षा करो, रक्षा करो! ग्रामवासियों के बीच यह भीषण भगदड़ मचा हुआ देखकर बाल मारुति शीघ्रता से आगे बढ़ने लगते हैं। तब वे देखते हैं कि वहां ग्रामवासियों के साथ साथ पशु प्राणी भी भागते जा रहे हैं। बाल मारुति कुछ लोगों को रोककर इस भगदड़ का कारण भी पूछते हैं। काका, काकी, आप सब लोग इस तरह से क्यों भाग रहे हैं? ऐसी कौन सी विपत्ति है? मगर बाल मारुति के प्रश्न का कोई भी कुछ उत्तर नहीं देता और वे सभी लोग भागते ही चले जाते हैं। हमें अब स्वयं ही इस दुविधा का उत्तर जानना होगा। इतना कहकर बाल मारुति ग्रामवासियों के भगदड़ के उल्टी दिशा की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं उस ग्राम के निकट पहुंचकर बाल मारुति को उनके प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाता है, क्योंकि वहां ग्राम के ठीक बीचों बीच एक स्थान जहां एक तबेला है, वहां अब भी एक भगदड़ मची हुई है और कुछ साहसी गांव वाले अब भी उस क्षेत्र को घेर कर खड़े हैं और शोर कर रहे हैं। कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो हमारी गौ माता की। गाय और कुछ गाय के बछड़ों से घिरा वो तबेला इस समय शोर और कोलाहल का केंद्र बना हुआ है। कोई तो रक्षा करो हमारी गौ माता की। तभी बाल मारुति ने देखा कि एक 1.5 गज का विषैला सांप उस तबेले में अपना फन फैलाए फुफकार रहा है और यह सांप देखने पर ही अति विषधर ज्ञात हो रहा होता है। यह दृश्य देखकर बाल मारुति विस्मय करने की जगह एक मृदु मुस्कान से भर जाते हैं। तो यह समस्या है, परंतु इसका निदान केवल हमारे पास है। इतना कहकर
बाल मारुति स्वयं ही उस तबेले के अंदर प्रविष्ट होने लगते हैं। वहीं वो विषैला सांप लगातार अपनी जिह्वा बाहर निकालकर फुंकार रहा होता है और उसकी इस गतिविधि के कारण उस ग्वाले की सांसें तक अवरुद्ध होने लगती हैं। नहीं बालक, आगे मत जाओ, ये सांप तुम्हें कोई क्षति पहुंचा सकता है। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, एक वृद्ध ग्वाले ने भयभीत स्वर में कहा। परंतु बाल मारुति भय से भयभीत होने वाले थोड़े ही ना हैं। और ये क्या, जैसे ही बाल मारुति उस विषधर सांप के करीब बढ़ते हैं, वो विषैला सांप और अत्यधिक फन फैलाए एक प्रकार से उनके ऊपर धावा बोल देता है। बाल मारुति भी इस धावे के लिए पहले से तैयार थे और अगले ही क्षण उन्होंने उस विषधर सांप को उसकी पूंछ से पकड़कर जोर से धरा पर पटक दिया। हमारे संग दुस्साहस, तुम हमें क्षति पहुंचाओगे, बाल मारुति ने सांप की पूंछ पकड़े हुए कहा। और अभी वो विषधर सांप संभल भी नहीं पाया था कि उसके अगले ही क्षण मारुति ने उस सांप को धूल चटाना प्रारंभ कर दिया। वहीं ये दृश्य देखकर गांव वाले और कई ग्वाले अचंभित हो रहे हैं। अंत में उस विषधर सांप ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। वहीं अगले ही क्षण उस सांप ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग और अत्यधिक अचंभित रह गए, क्योंकि वो विषधर सांप बाल मारुति के शरीर पर धीरे धीरे चढ़ता हुआ उनकी गर्दन पर विराजमान हो गया। उस सांप के गर्दन पर विराज करते ही बाल मारुति मंद मंद मुस्कुराने लगे। वहीं ये सब देख रहे लोग आपस में बातें करने लगे कि ये नन्हा सा बालक ये दिव्य चमत्कार कैसे कर सकता है, और वे सभी लोग नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। यह अवश्य शिव शंभु महादेव की कृपा है। हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव। वहीं इस घटना के उपरांत बाल मारुति उस सांप के साथ वहां से चले आए और उन्होंने जंगल के रास्ते उस सांप को छोड़ दिया। और उस विषधर सांप को जाते देखकर बाल मारुति के अधरों पर एक मृदु मुस्कान छाई हुई है। वहीं ये सब कुछ होता हुआ प्रभु जामवंत जी देख रहे होते हैं और वे स्वयं से कहते हैं, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें कुछ अद्भुत शक्तियां अवश्य हैं। वहीं मारुति दौड़ते हुए महल की ओर बढ़ने लग जाते हैं, परंतु मार्ग में आते हुए मारुति एक बैल को रास्ते के बीच में बैठा देखते हैं तो ठिठक जाते हैं, क्योंकि वो बैल एक तो अति विशाल काय है और दूसरे की वो मार्ग के बीचों बीच बैठा है, जिससे मार्ग बाधित हो गया एवं मार्ग पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। लेकिन उस बैल की विशालता को देखकर कोई उसे वहां से भगाने का साहस तक नहीं जुटा पा रहा है। जब ये दृश्य मारुति ने देखा तो वो अपने मस्तक पर हाथ मारते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, क्या हम इतनी सी आयु में सबके कष्ट हरने के लिए आए हैं? लगता है इस बैल को भी हमें ही मार्ग से हटाकर मार्ग को बाधा मुक्त करना होगा। इतना कहकर मारुति बैल के निकट जाते हैं और बैल को कुछ पत्ते दिखाते हुए तोतले स्वर में कहते हैं कि सुनो मित्र, एक तो तुम मार्ग पर बैठे हो, ऊपर से तुम इतने बड़े हो कि सब लोग तुमसे डरकर पीछे खड़े हैं। अतः हमारा इस नगर के युवराज होने के नाते दायित्व बनता है कि हम तुम्हें यहां से हटाकर लोगों का संकट हरे। परंतु तुम अगर हमें अपनी पीठ पर बैठाकर हमारे महल तक पहुंचा दो तो तुम्हें हमारे जन्म दिवस पर भोज में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मारुति को भले ही अपने शिव के अवतार होने का सत्य अभी ज्ञात ना हुआ हो, लेकिन वो बैल कोई और नहीं, नंदी है, और उन्होंने अपने इष्ट को क्षण भर में पहचान लिया और प्रसन्नता से मारुति के प्रस्ताव पर गर्दन हिलाकर स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, मारुति झट से बैल की पीठ पर बैठ गए और नंदी भी झूमते हुए मारुति को आगे लेकर चल दिए। उधर माता अंजनी महल के मुख्य द्वार पर होते शोर को सुनकर बाहर आती हैं
तो देखती हैं कि मारुति बैल पर बैठे द्वार पर खड़े हैं। तभी भागते हुए प्रभु जामवंत और महल के अंदर से महाराज केसरी भी आ जाते हैं और द्वार पर होता कोलाहल देखकर मारुति से पूछते हैं, पुत्र मारुति, ये क्या है? तुम बैल पर बैठे क्यों घूम रहे हो? अगर नीचे गिरे तो चोट लग जाएगी। मारुति अपने पिता से तुतलाते हुए कहते हैं, अरे पिताश्री, ये हमारा मित्र है, हमें आघात कैसे पहुंचा सकता है? वो तो हम पूरे गांव में अपने जन्म दिवस का निमंत्रण देने गए थे, इसलिए थक गए। फिर हमें मार्ग में यही बैठा हुआ मिल गया, तो हमने इसे कुछ पत्ते खिलाए और पूछा कि क्या हमें हमारे महल तक ले चलोगे अपनी पीठ पर? तो इसने मस्तक हिलाकर स्वीकृति दे दी, इसलिए हम इसे यहां तक ले आए। माता अंजनी महाराज केसरी से खिलखिलाते हुए कहती हैं, देख रहे हैं महाराज, आज तक हमारा पुत्र केवल मनुष्यों से ही मित्रता करता था, लेकिन आज तो इसने पशुओं से भी मित्रता का गुण सीख लिया है। कैसे आराम से बैल पर विराजमान है, जैसे भगवान शिव नंदी पर बैठे हों। सब लोग नन्हे मारुति की चंचलता देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, परंतु प्रभु जामवंत जानते हैं कि नन्हे मारुति एक विषधर सांप को परास्त करके आ रहे हैं और ये मारुति कोई साधारण बालक नहीं है और ना ही इनका जन्म साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए हुआ है। कुछ समय के पश्चात जामवंत अपने हृदय की व्याकुलता शांत करने के लिए अपनी कुटिया में ब्रह्मदेव का ध्यान करते हैं और कुछ समय उपरांत ब्रह्मदेव स्वयं वहां उपस्थित होते हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। तत्पश्चात ब्रह्मदेव जामवंत से कहते हैं, हम जानते हैं तुम्हारी व्याकुलता का कारण, क्योंकि मारुति वास्तविक रूप में भगवान शिव का ही अवतार है और उनका अवतार ही धरती पर इसलिए हुआ है कि वे भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर होगा निश्चय ही राजकुल में, परंतु वे अपना अधिकतम समय और कार्य एक सन्यासी योद्धा के रूप में संपन्न करेंगे। अतः भगवान विष्णु को किसी ऐसे भक्त की आवश्यकता होगी जो आजीवन उनके कार्य में सहायता करे एवं किसी भी बाधा के समक्ष पर्वत स्वरूप स्थिर खड़ा रहे। तब जामवंत ब्रह्मदेव से कहते हैं, धन्य हो ब्रह्मदेव कि आपने एवं भगवान विष्णु ने इतनी बड़ी लीला में इतना बड़ा कार्य इस तुच्छ भक्त को सौंपा। मैं सदा आपका कृतज्ञ रहूंगा। साथ ही ब्रह्मदेव ने प्रभु जामवंत से एक महत्वपूर्ण कार्य भी सुपुर्द करते हुए कहते हैं, जामवंत, तुम्हें ही मारुति के हृदय में भगवान विष्णु और प्रभु राम के प्रति भक्ति जागृत करनी होगी तथा मारुति को प्रभु राम से मिलने तक का मार्ग प्राप्त करने में सहायता भी प्रदान करनी होगी। जामवंत जी ब्रह्मदेव से कहते हैं, जो आज्ञा ब्रह्मदेव। मैं भगवान विष्णु की इस लीला में अपना पात्र पूरी निष्ठा से निर्वाह करूंगा। तत्पश्चात प्रभु जामवंत अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए अभी अग्रसर हुए ही हैं कि नन्हे मारुति के जन्मोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और चारों दिशाओं में मंगल ध्वनियों में वाद्य यंत्र की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। हर जगह उत्सव शुरू हो जाता है, परंतु इस उत्सव में भी एक आश्चर्यजनक घटना ने माता अंजनी और महाराज केसरी के साथ सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया। तो क्या हुआ आगे इस कथा में? क्या है वो रहस्यमय घटना जिसने महाराज केसरी और माता अंजनी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया? मारुति के जन्मोत्सव के समाप्त होने के पश्चात जब मारुति अपनी माता की गोद में बैठे बड़ी उत्सुकता से कहते हैं, माताश्री, माताश्री, हम अपने उपहार कब देख सकते हैं? आप शीघ्रता से हमें हमारे समस्त उपहार दिखा दीजिए ना, काहे कि हम अपनी उत्सुकता पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। माता अंजनी मारुति को दुलारते हुए कहती हैं, तनिक ठहरिए युवराज मारुति, सारे उपहार आप ही के लिए आए हैं और आपको ही दिए जाएंगे, तनिक धीरज धरिए। मारुति हट करते हुए कहते हैं, नहीं माताश्री, हमें सारे उपहार अभी देखने हैं, शीघ्र, अति शीघ्र, नहीं तो हम रुष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर
मारुति कक्ष के द्वार पर जाकर बैठ जाते हैं। तत्पश्चात माता अंजनी पीछे से जाकर मारुति को आलिंगन कर गुदगुदी करने लगती हैं। इस पर नन्हे मारुति खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, परंतु अगले ही क्षण माता अंजनी से कहते हैं कि माताश्री, हम अभी भी आपसे रुष्ट हैं, अतः या तो आप हमें हमारे उपहार दिखा दें या हम स्वयं जाकर सारे उपहार देख लेते हैं। इतना कहके मारुति दौड़ते हुए वहां से जाते हैं और सामग्री बिखेरने लगते हैं और चारों तरफ से महल की सामग्री गिरने की ध्वनि आने लगती है। तभी माता अंजनी उनकी तरफ दौड़ती हुई उनको अपनी गोद में उठा लेती हैं। माता अंजनी मारुति को गोद में लेकर कहती हैं, अच्छा अच्छा ठीक है पुत्र मारुति, आपको रुष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अभी आपको सारे उपहार दिखा देते हैं, चलिए हमारे साथ। मारुति प्रसन्नता से उछल पड़ते हैं और कहते हैं, हमारी अच्छी मां, हमारी प्यारी मां, हमारी दुलारी मां। माता अंजनी नन्हे मारुति के गाल चूमते हुए कहती हैं, बस बस युवराज मारुति, अपनी माता को इतना माखन मत लगाइए। मान ली है आपकी बात हमने, आइए चलिए सबके उपहार खोलकर देखते हैं कि क्या क्या उपहार मिले हैं आपको आपके 5वें जन्मदिन पर। और जब माता अंजनी मारुति के साथ बैठकर उनको अतिथियों द्वारा लाए गए उपहार दिखाने लगी और पहली भेंट खोली तो उसमें से गदा निकली और गदा देखते ही मारुति झूमने लगे और गदा लेकर उछल पड़े और कहने लगे, माताश्री माताश्री, देखिए हमारे पहले उपहार में ही हमें गदा मिली है। कितने समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमें हमारी अपनी गदा प्राप्त होगी और कब हम पिताश्री से गदा चलाना सीखेंगे। फिर माता अंजनी मारुति से कहती हैं, अरे अरे पुत्र मारुति, और उपहार नहीं देखने के आपको, या आप बस एक गदा से ही प्रसन्न हो गए? क्या पता बाकी के उपहारों में और भी खिलौने और वस्तुएं आपके पसंद की हों। मारुति अपने मस्तक पर हाथ मारते हैं और तोतली जुबान में कहते हैं, अरे हां, हम तो गदा पाकर बाकी उपहार भूल ही गए। चलिए माताश्री, बाकी उपहार भी देखते हैं शीघ्रता से। माता अंजनी दूसरा उपहार खोलते हुए और भी चकित हो जाती हैं और कहती हैं, अरे मारुति, इस उपहार में भी गदा ही निकली है, देखिए। मारुति बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं, मां, आप हमें बालक समझकर मूर्ख बना रही हैं ना? हम जानते हैं कि वो कोई और भेंट है, गदा नहीं। माता अंजनी गदा हाथ में उठाते हुए कहती हैं, हम भला अपने इतने बुद्धिमान पुत्र को मूर्ख कैसे बना सकते हैं? ये देखिए, हमारे हाथों में गदा ही है। मारुति एक और गदा देखकर अत्यंत प्रसन्नता से झूम उठते हैं और माता अंजनी से कहते हैं, अरे वाह माते, ये तो चमत्कार हो गया। कहां हम ईश्वर से कामना कर रहे थे कि हमें कम से कम एक गदा मिल जाए, और यहां जन्म दिवस पर प्राप्त पहले 2 उपहारों में ही हमें 2 गदाएं प्राप्त हो गई हैं। अब तो हमारी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है कि बाकी के उपहारों में क्या है। माताश्री, चलिए ना, सारे उपहार खोलकर देखते हैं। माता अंजनी भी उत्सुकता और आश्चर्य भरे स्वर में कहती हैं, अब तो हमें भी जिज्ञासा हो रही है कि बाकी के उपहारों में क्या है। माता अंजनी के इतना कहने से पहले ही मारुति उपहार खोलना आरंभ भी कर देते हैं और जैसे जैसे उपहार खोलते जाते हैं, उनकी प्रसन्नता और उत्सुकता तीव्र होती जाती है। वे ऊंचे स्वर में कहने लगते हैं, अरे माताश्री, ये देखिए, इसमें भी गदा है, और यहां भी, अरे अरे अरे, यहां तो हर उपहार में गदाएं ही गदाएं हैं माताश्री। माता अंजनी भी जितने उपहार खोल रही थीं, सब में गदाएं ही थीं, और तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि सारे अतिथि मारुति को उपहार स्वरूप गदा ही भेंट करके गए हैं, जिससे नटखट मारुति तो प्रसन्नता से उत्साहित होकर झूम रहे हैं, परंतु माता अंजनी कहती हैं, हे प्रभु, ये कैसा संयोग है? आज मारुति के जन्मोत्सव के अवसर पर सारे अतिथियों ने एक साथ भेंट में गदा क्यों दी है? ये कैसा संकेत है? क्या अर्थ है इस घटना का?
वे मारुति से कहती हैं, लो पुत्र मारुति, तुम्हें जो उपहार चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि जन्मोत्सव में आए सभी अतिथियों ने तुम्हें गदा ही भेंट में क्यों दी, कोई और वस्तु क्यों नहीं दी। मारुति हंसते खिलखिलाते हुए माता से कहते हैं, माताश्री, आप तो हमें आम खाने दीजिए, गुठलियां गिनकर हम क्या करेंगे। अर्थात हमें जो उपहार चाहिए था वो तो हमें प्राप्त हो ही गया, अब उसका कारण जानकर हमें क्या करना है। हम चलते हैं अपने मित्रों को यह समस्त उपहार दिखाने। मारुति उत्साहित होकर महाकक्ष से निकल जाते हैं और उनके जाते ही इतने में महाराज केसरी भी माता अंजनी के कक्ष में आ जाते हैं और उनकी व्याकुलता का कारण पूछते हुए कहते हैं, क्या बातें हो रही थी माता और पुत्र के बीच, और महारानी आप इतनी व्याकुल क्यों हैं। तब माता अंजनी कहती हैं, न जाने किस संयोग से आज मारुति को उपहार में सभी ने केवल गदा ही भेंट की है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज। तत्पश्चात महाराज केसरी भी अपने साथ कुछ अतिथियों के उपहार ले आते हैं और कहते हैं, महारानी, हमें भी जो अतिथि मारुति के लिए उपहार देकर गए हैं उसमें भी केवल गदा ही है, और हम आपको इस रहस्यमय घटना के पीछे का संयोग बताते हैं। तदुपरांत महाराज केसरी ने इस संयोग के पीछे का रहस्य माता अंजनी को बताया। आपके पुत्र मारुति जब अपने जन्म दिवस पर पूरे ग्राम वासियों को आमंत्रित करने गए थे, तब उन्होंने स्वयं ही उन्हें उपहार स्वरूप गदा लाने का ही आग्रह किया। इसी कारण सभी अतिथियों ने मारुति को भेंट स्वरूप गदा लाकर दी। फिर महाराज और माता अंजनी इस बात पर हंसने लगते हैं। अगली सुबह चिड़ियों का शोर तथा बच्चों के खेलने और शोर मचाने की ध्वनि के साथ हुई। अब मारुति को उपहार में गदा तो ढेर सारी प्राप्त हो चुकी हैं, परंतु मारुति उदास बैठे थे। इतने में जामवंत जी वहां आए और मारुति से उनकी उदासी का कारण पूछा। पुत्र मारुति, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, अपने मित्रों के साथ खेल क्यों नहीं रहे। हमें ज्ञात हुआ कि कल आपको जन्म दिवस पर उपहार स्वरूप ढेर सारी गदाएं प्राप्त हुई हैं। तब मारुति ने कहा, जामवंत काका, देखिए ना, हमने सबसे हमारे जन्म दिवस पर गदा लाने को कहा और सब लोग गदा लेकर तो आए, परंतु ये सारी गदाएं हमारे किसी कार्य की नहीं है। ये सभी केवल तनिक प्रहार से ही टूट जाती हैं, इसी कारण हम उदास बैठे हैं। तब प्रभु जामवंत कहते हैं, पुत्र मारुति, ये सभी गदाएं तो खेलने के लिए हैं, इसलिए तनिक प्रहार से भंग हो रही हैं, और आपको तो ढेर सारी गदाएं प्राप्त हुई हैं, आप बारी बारी से खेलिए उनसे। फिर मारुति जामवंत जी से कहते हैं, क्या कोई ऐसी गदा नहीं है जो कभी टूटे ही ना। फिर जामवंत जी मन में विचार करते हैं, यही सही अवसर है मारुति को हरि भक्ति के मार्ग की ओर आकर्षित करने का। यही विचार करते हुए जामवंत जी ने उत्तर दिया, पुत्र मारुति, एक गदा तो है। मारुति ने पुनः उत्सुकता से पूछा, कौन सी गदा जामवंत काका, बताइए ना, हमें कैसे प्राप्त हो सकती है वो गदा। बताइए ना काका, शीघ्र बताइए, काहे कि हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। तब जामवंत जी मंद मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, भगवान विष्णु की कुमोद की गदा, जिसका प्रहार इतना बलशाली है कि किसी पर्वत को भी गिरा सकता है। मारुति ने कहा, कहां मिलेगी वो गदा जामवंत काका, बताइए ना, और भगवान विष्णु से हमें कैसे प्राप्त हो सकती है वो बलशाली गदा। प्रभु जामवंत ने नन्हे मारुति की उत्सुकता भगवान विष्णु की ओर बढ़ाते हुए कहा, कुमोद की गदा के विषय में जानने से पूर्व आपको भगवान वराह के विषय में ज्ञात होना चाहिए पुत्र मारुति। जामवंत जी की बात सुनकर मारुति झुंझलाते हुए तोतले स्वर में कहते हैं, जामवंत काका, आप तो हमें दुविधा में डाल रहे हैं। पहले तो आपने कहा कि कुमोद की गदा भगवान विष्णु की है, अब आप कह रहे हैं कि गदा से पूर्व हमें भगवान वराह के विषय में ज्ञात होना चाहिए। आप तनिक सुलझे शब्दों में बताइए कि गदा हमें कैसे प्राप्त होगी। प्रभु जामवंत हंसते हुए कहते हैं, अरे अरे,
पुत्र मारुति, इतनी दुविधा की बात नहीं है। हम आपकी दुविधा अभी दूर किए देते हैं। वास्तव में भगवान वराह प्रभु विष्णु के ही अवतार थे। नन्हे मारुति पुनः उकताते हुए पूछते हैं, अरे जामवंत काका, आपने तो एक रहस्य सुलझाने के स्थान पर एक और रहस्य हमारे समक्ष रख दिया। जामवंत जी पूछते हैं, अब कौन सा रहस्य आपके सामने आ गया पुत्र मारुति? मारुति कहते हैं, वैसे ही हम भगवान विष्णु और प्रभु वराह के मध्य दुविधा में पड़े थे। ऊपर से आपने अवतार नाम की समस्या और हमारे समक्ष रख दी। हमें अवतार के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। अब आप हमें विस्तार से इन तीनों रहस्यों का हल बताइए और हमें वो कुमोद की गदा पाने का रहस्य भी बताइए। हम व्याकुल हुए जा रहे हैं। प्रभु जामवंत नन्हे मारुति को पास बुलाकर कहते हैं, पुत्र मारुति, आप तनिक भी चिंता ना करें। हम आपकी सारी समस्या का निवारण कर देते हैं। आप पहले हमसे एक छोटी सी कथा सुनिए। मारुति उत्सुकता से पूछते हैं, जामवंत काका, क्या यह कथा कुमोद की गदा के विषय में है? जामवंत जी हंसते हुए कहते हैं, आपकी कुमोद की गदा के प्रति जिज्ञासा तो बढ़ती ही जा रही है। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। आप केवल ध्यानपूर्वक सुनिए। मारुति पालथी जमाकर एक शिला पर बैठ जाते हैं और जामवंत जी से कहते हैं, जी जामवंत काका, आप कथा प्रारंभ कीजिए। हम आज कुमोद की गदा का रहस्य जानकर ही यहां से जाएंगे। जामवंत जी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम विष्णवे नमः। हाँ तो पुत्र मारुति, जब जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने अनेक रूप धारण करके पृथ्वी पर आगमन किया और भगवान विष्णु के उन्हीं रूपों को अवतार कहते हैं। मारुति अपनी उत्सुकता पर नियंत्रण खो देते हैं और बीच में ही बोल पड़ते हैं, अच्छा, अब हमें ज्ञात हो गया कि अवतार का अर्थ है भगवान विष्णु के अलग अलग रूप। किंतु भगवान विष्णु ने वराह अवतार क्यों लिया था काका जामवंत, बताइए ना। जामवंत जी हंसते हुए कहते हैं, अरे अरे शांत मेरे उत्साही मारुति, हमारी कथा तो पूरी होने दीजिए। मारुति फिर चंचलता से उत्तर देते हैं, तो काका, आप हमें बोलने का अवसर ही क्यों दे रहे हैं? आप कथा सुनाते जाइए। आप तो जानते ही हैं कि हमसे भूख और उत्सुकता सहन नहीं होती। प्रभु जामवंत मन में कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, इस उत्साही बालक को हरि भक्ति के मार्ग पर लेकर जाते जाते कहीं हम बावरे ना हो जाएं। मारुति फिर चंचलतावश कहते हैं, काका बताइए ना, क्यों लिया था भगवान विष्णु ने वराह अवतार और क्या है कुमोद की गदा का रहस्य? जामवंत जी मारुति की उत्सुकता बढ़ती देखकर बिना मारुति का प्रति उत्तर देते हुए कथा आगे बढ़ाते हैं। इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए और भविष्य में भी अनेक अवतार लेकर पृथ्वी को पाप मुक्त करते रहेंगे। और हर अवतार का एक विशेष अस्त्र होता है जिसके द्वारा भगवान विष्णु मानवता के शत्रुओं का विनाश करते हैं। और भगवान विष्णु ने वराह अवतार इसलिए लिया था क्योंकि दुष्ट राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र के तल में पृथ्वी की धुरी से विस्थापित कर दिया था। तब ब्रह्मा जी के नाथ से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया और अंततः अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने अपनी कुमोद की नाम की गदा से उस दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान वराह अंतर्ध्यान हो मारुति फिर उत्सुकता से पूछने लगते हैं,
तो क्या भगवान विष्णु के हर अवतार के पास अलग अलग शस्त्र होते थे जामवंत काका? जामवंत जी बड़ी ही चतुराई से मारुति की जिज्ञासा भगवान विष्णु के विषय में जागृत करते हुए उत्तर देते हैं। हाँ पुत्र मारुति, भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए, सभी अवतारों ने असुरों के संहार के लिए भांति भांति प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया और अनेक असुरों से पृथ्वी को पाप मुक्त किया। मारुति की उत्सुकता अब चरम सीमा पार कर चुकी और वे कहने लगे, जामवंत काका, भगवान विष्णु ने आज तक कौन कौन से और कुल कितने अवतार लिए हैं और किन किन असुरों का संहार किया है? आप सारी कथा हमें आज ही सुना दीजिए, नहीं तो जब तक हम सारी कथा नहीं सुन लेते तब तक हमारे पेट में पीड़ा होती रहेगी। जामवंत जी मारुति की उत्सुकता गदा से परे और श्री हरि विष्णु के प्रति बढ़ती हुई जानकर मारुति से कहते हैं, देखिए पुत्र मारुति, अगर आपको भगवान विष्णु के सभी अवतारों की कथा सुननी है तो आपको हमारी कुछ शर्तों को स्वीकार करना होगा। मारुति फिर कहते हैं, काका, हमें आपकी हर बात स्वीकार है, आप बस कथा प्रारंभ करिए। जामवंत जी कहते हैं, लेकिन आज हम आपको कथा नहीं सुना सकते। मारुति बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं, क्यों काका? जामवंत जी हड़बड़ाते हुए उत्तर देते हैं, हमारी कुछ विवशता है, इस कारणवश हम आपको आज की बची हुई कथा नहीं सुना पाएंगे।